हेलो एवरीवन। और सेट थियरी क्लास में आपका स्वागत है। अभी इस बार हम जो करने वाले ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एज ए एक्सरसाइज दूंगा जो आप लोगों को करना है और एटलीस्ट ट्राई करना है और समझना है कि कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि वेन डायग्राम क्या होता है और वेन डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब कुछ रियल वर्ल्ड टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है। तो कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में दिए हैं आप लोगों को करने के लिए एज ए एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो पहला प्रॉब्लम ये है कि बोल रहे हैं फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव द फॉलोइंग। अगर दो सेट दिया है, अपने पास दो सेट दिया है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ए सबसेट ऑफ बी इम्प्लाइज बी डैश सबसेट ऑफ ए डैश। तो इसमें मैं पहले बता चुका हूँ, वो सब थियरम यूज़ होंगे। ठीक है, तो सबसेट या फिर ये सब जो लेक्चर्स बताया तो वो सब जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें इजी है कि कोशिश करेंगे कि एलिमेंट्स मानेंगे, उसके बाद ट्राई करेंगे कि कैसे इसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए माइनस बी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी डैश। सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है, ये सब भी बहुत आसान है और इसमें ट्राई करिए कि डी मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब मैं जो बता रखा है मैंने प्रीवियस वीडियोस में, वहाँ से चेक करने के लिए कि क्या यूज़ कर सकते हैं और कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगला है ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इक्वल्स नल सेट। इसको बोलते हैं नल सेट। तो इसको कैसे करेंगे, ये बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये भी ट्राई करिए। इसमें से एक्चुअली मतलब अभी तक जितने क्वेश्चंस आएंगे सारे ही ट्राई करने हैं, बस एक तरह से मैं हिंट दे रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला, इस प्रॉब्लम सेट में ये जो 5 प्रॉब्लम है, इसमें ट्राई करिए कि हो सकता है डी मॉर्गन्स लॉ लगे कहीं पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगे, कहीं पे कम्यूटेटिव लॉ लगे, ये सब लॉ लग सकते हैं। तो ये पांचों क्वेश्चन ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इक्वल्स नल सेट, फिर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कोई ना कोई लॉस लगेगा। चेक दी लॉज लेक्चर। ठीक है, नाउ ए माइनस बी इक्वल्स ए, ये वाला थोड़ा सा अलग है। ए माइनस बी इक्वल्स ए इम्प्लाइज, मतलब हमें ये एक तरह से ये करना है कि ये अगर है, ये चीज़ है, ए माइनस बी इक्वल्स ए है, तो हमें प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी नल सेट होगा। या फिर इसका मतलब ये होता है कि अगर इस तरफ का ट्रू है तो ये बताएं, अगर इस तरफ का ट्रू है तो ये बताएं। ठीक है, तो अगर इसका मतलब ये है कि इफ़ ए माइनस बी इक्वल्स ए, देन शो ए इंटरसेक्शन बी is empty, or if a intersection b is empty, then a minus b equals a, ये शो करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला कौन सा प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम्स थोड़ा सा सोच के करेंगे, जैसा मैंने बोला यहाँ पे लॉज वगैरह को चेक कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट भी लो और हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कितने क्वेश्चंस आपने कर पाए हैं, कितने नहीं कर पाए हैं, उसके हिसाब से मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 2 ये है, अगर ए यूनियन बी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी है तो प्रूव करना है ए और बी सेम है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अभी इसमें सारे क्वेश्चन सिंपल है, बस ये है कि अपन
को लॉजिक लगाना है, और इसके कंसेप्ट्स पिछले वाले वीडियोस लेक्चर्स में बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। थर्ड वाला क्वेश्चन ये है कि A इज़ ए सबसेट ऑफ B, देन फॉर एनी सेट C, देन कोई भी सेट C हो तो हमें प्रूफ करना है कि C माइनस B इज़ सबसेट ऑफ C माइनस A। तो यहाँ पे अपना C कोई भी सेट हो सकता है, C कोई भी थर्ड सेट हो सकता है, और A और B दो और सेट दिए हैं, तो इनका जो दिए हैं उनके बीच में ये रिलेशन है कि A सबसेट है B का, तो C माइनस B इज़ सबसेट ऑफ C माइनस A। कैसे करेंगे इसको? एलिमेंट्स वगैरह मान के करेंगे कि सपोज़ करते हैं इसमें ये है, सपोज़ करते हैं उसमें वो है, मतलब जो भी लॉजिक लगा सकते हैं लगाना है और क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ फॉर एनी सेट A एंड B prove that A union A intersection B is A intersection A union B is A। सिंपल, काफ़ी सिंपल है, तो आई होप कि हो जाना चाहिए। आप इसको कोशिश करिए, पूरा फोकस लगा के करना, मतलब पूरा फोकस करके करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ A इंटरसेक्शन B डैश इज़ नल सेट। हमेशा मैं इसको नल सेट पढ़ूँगा, इसको हमेशा नल सेट पढ़ूँगा। तो बोल रहा है कि अगर हमारे पास सेट A इंटरसेक्शन B डैश मतलब कोई एक और सेट है जिसका इन्वर्स करके निकाला है B डैश, अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट है तो प्रूव करना है A क्या है? A है A इंटरसेक्शन B। अब इसका रिलेशन A इंटरसेक्शन B का रिलेशन इन्वर्स रिलेशन, मतलब इसके B डैश से क्या रिलेशन होगा, ऐसा क्या होगा यहाँ पे जिसकी वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है आराम से, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि अगर A इंटरसेक्शन ये दिया है, क्या ये दिया है कि A इंटरसेक्शन B डैश नल सेट है, तो हमें प्रूव करना है A इज़ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। और फिर बाद में हमें ये प्रूव करना है कि ये चीज़ A सबसेट है B का, ठीक है। मतलब पहले तो ये दिया है और इसकी हेल्प से ये प्रूव करना है, और फिर बाद में लास्ट में ये प्रूव करना है कि A जो है वो B का सबसेट है। क्या यहाँ पे यूनिवर्सल सेट और इन्वर्स सेट का यूज़ करना है, बहुत इजी हो जाएगा, हिंट मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इफ़ A B एंड C आर सेट सच दैट A यूनियन B, ये हमें दिया है, क्या दिया है? A यूनियन B इज़ A यूनियन C, A यूनियन B, A यूनियन B दिया है A यूनियन C के, और A इंटरसेक्शन दिया है A इंटरसेक्शन C के। तो प्रूफ करना है, ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये भी इजी ही क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब सोचना पड़ेगा, सोच के आराम से कर सकते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों दिया है, क्या दिया है? A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C, और A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C। तो प्रूव करना है B इक्वल्स टू C, ठीक है। तो ट्राई दिस ऑल्सो, एंड देन फाइनली वी हैव प्रॉब्लम नंबर 7। फॉर एनी सेट A B and C प्रूव द फॉलोइंग। ये तीनों क्वेश्चन आई थिंक 4 हो सकता है इसमें। A माइनस B यूनियन C इक्वल्स टू A माइनस B इंटरसेक्शन, ये सब क्वेश्चंस मैंने एक तरह से कर रखे हैं, मतलब पिछले वाले वीडियो में सिमिलर क्वेश्चंस प्रूफ किए जा चुके हैं।
तो उसको आप देख के इसको ट्राई कर सकते हैं और होपफुली सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट और लास्ट जो है वो ये चीज़ है। तो ये भी मतलब सेम, कोई लॉ लगाना है कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, या फिर डी मॉर्गन्स लॉ, या फिर यूनिवर्सल लॉ, मतलब ऐसे ही करके जब भी हमें पी या फिर डैश वाली चीज़ आता है वहाँ पे तो यूनिवर्सल लॉ सोचना चाहिए एक बार। ठीक है, और जहाँ पे भी ऐसे आता है जहाँ पे ये सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखना पड़ेगा। और इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ वो है इतने इतने क्वेश्चंस तो करने हैं। इसके बाद जो मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, और जैसा मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि 100% चाहिए, तो पूरा फोकस चाहिए यहाँ पे समझने के लिए। ठीक है, तो वेन डायग्राम को हम शुरू करते हैं। क्या है इसमें कि वेन डायग्राम बोलता है, हमें पता है पहले से, हमने इसके पहले बहुत पहले वीडियोस में देख चुके हैं कि एक यूनिवर्सल सेट होता है, उसमें हम 2 सेट बताते हैं कि इसमें कई सारे सेट हो सकते हैं। अभी जो मैंने कर रखा है वो ये चीज़ है कि एक सेट ए दिया है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। ठीक है, अब ये दोनों सेट में कुछ एलिमेंट कॉमन है। कुछ एलिमेंट कॉमन है मतलब कि कुछ एलिमेंट ए में भी एग्जिस्ट करते हैं, कुछ बी में भी एग्जिस्ट करते हैं, और मतलब कुछ ए के एलिमेंट बी में हैं और कुछ बी के एलिमेंट ए में भी हैं। तो एक तरह से दोनों सेट में कुछ एलिमेंट दोनों में है। ठीक है, तो वेन डायग्राम में उसको, अगर ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं तो वेन डायग्राम में इसको ओवरलैप करके दिखाते हैं। ओवरलैप करके दिखाते हैं मतलब ए का कुछ पार्ट बी में रहेगा और बी का कुछ पार्ट ए में रहेगा। ठीक है, तो जो ओवरलैप करके दिखाते हैं वो चीज़ होती है अपनी ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्यों? क्योंकि जो दोनों में कॉमन है वही हमारा ओवरलैप होगा। ठीक है, इसीलिए ये जो अपना पार्ट है ये वाला, यहाँ से लेके ये वाला, ये दोनों में है, ए में भी है बी में भी है। ठीक है, तो टोटल कितने पार्ट बनेंगे? 3 पार्ट बनेंगे। जैसे ये वाला जो पार्ट बनेगा, अगर ये बी की बाउंड्री है, अगर ये बी की बाउंड्री है और ये ए इतना है, तो बी की बाउंड्री अगर पूरी निकाल दें तो जो बचेगा ये वाला पार्ट, ये बचेगा अपना ए माइनस बी। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये अपना बचा ए माइनस बी। और जो अपना सेम चीज़ जब बी वाले पार्ट से ए वाला निकल जाएगा तो क्या होगा? वहाँ पे बचेगा बी माइनस ए। सिंपल है, मतलब ये तो देख के समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो अपना बी वाला पार्ट था, ये पूरा बी है। बी वाले पार्ट में से जो ए का हिस्सा था उसको निकाल दिया, और बी वाले में से जो बी वाले में से जो ए का हिस्सा था वो निकाल दिया, और ए वाले में से जो बी का हिस्सा था बी को निकाल दिया, तो ए माइनस बी बचा और यहाँ पे बी माइनस ए बचा। अब देखना यह है कि जो दोनों में कॉमन था वो हो गया अपना ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज बनती है, प्रॉपर्टी ये बनती है कि जो मैंने एक कार्डिनलिटी बता रखी थी, कार्डिनलिटी ये थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, सेट में कितने नंबर हैं वो बताया था। तो अपने पास जो इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है इसमें ए में कितने एलिमेंट हैं,
ए में जितने एलिमेंट हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे एन ऑफ ए से, बी में जितने एलिमेंट हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे एन ऑफ बी से, और दोनों में जो कॉमन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम जो नेक्स्ट चीज़ करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि हम काउंट करेंगे कि ये पूरा जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट है। ठीक है, तो एक तो एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी प्लस, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम जब इसको काउंट किए तो ये काउंट हो चुका है, फिर इसको काउंट किए तो ये काउंट एक बार और हो चुका है, तो ये कितनी बार काउंट हुआ है? 2 बार। ठीक है, जब ये 2 बार काउंट हुआ है तो इसके बाद क्या करेंगे, ये 2 बार काउंट हो गया है तो अपन को देखेंगे, आगे चलते हैं, लेकिन यही तो बताना चाहिए मुझे क्या है कि एन ऑफ ए प्लस क्या चीज़ करना है कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ठीक है, ये तो हो गया दोनों एलिमेंट के, दोनों सेट के एलिमेंट्स, माइनस जो ये करेंगे क्योंकि ये 2 बार काउंट हुआ है। ठीक है, एकदम ध्यान से ये चीज़ देखना है, नोट करना है, अगर फ्यूचर में अगर कभी मतलब फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी। अब हमारा इन दोनों सेट में कुछ कॉमन भी था, तो वो काउंट कितनी बार हो जाएगा? 2 बार, क्योंकि एक बार सेट ए को, इसमें एक बार सेट ए के एलिमेंट्स को काउंट किया तो ए इंटरसेक्शन बी काउंट हो गया, फिर एक बार सेट बी को काउंट किया तो ए इंटरसेक्शन बी काउंट हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट्स जो दोनों में मिला के होंगे वो हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे एक बार। ठीक है, एक बार माइनस कर देंगे, माइनस, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ए यूनियन बी के बराबर हो जाएगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। जब 2 सेट दिए हैं और उसके यूनियन का जो काउंट होगा वो पहले सेट के में का काउंट होगा प्लस दूसरे सेट का, माइनस उन दोनों के इंटरसेक्शन सेट का के काउंट को माइनस कर देंगे तो अपने को यूनियन मिल जाएगा। ठीक है, इसी के बेस पे इसको फिर से ही ड्रॉ करना पड़ेगा कि अगर अपने पास ये है फिर ए बी, तो ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, वेन डायग्राम में ए यूनियन बी को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो कॉमन है वो तो हमें ए इंटरसेक्शन बी से पता लग रहा है, लेकिन ए यूनियन बी जो है उसके नंबर्स, जैसे कि मैंने बताया ए यूनियन बी, उसके नंबर्स मिलेंगे, ए के काउंट करो, बी को काउंट करो और इंटरसेक्शन को माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ पे क्या था? ए माइनस बी, यहाँ पे था बी माइनस ए। तो अभी ये देखना है कि सिंपल सी चीज़ देखनी है, एक वो ये चीज़ है कि अपना जो एन ऑफ ए होगा, ए माइनस बी, वो सिर्फ और सिर्फ इसमें होगा। ठीक है, क्योंकि बी के एलिमेंट्स को निकाल चुके हैं, और इसमें जो होगा वो एन ए इंटरसेक्शन बी होगा, और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे
इन दोनों को जोड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सेट ए मिलेगा। क्या मिलेगा? एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, क्या मिलेगा? एन ऑफ ए। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, पहला इम्पॉर्टेंट, दूसरा इम्पॉर्टेंट, तीसरा सेम चीज़ बी साइड के लिए होगा कि इसका जो एलिमेंट्स होंगे प्लस ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे मिला के बी बनाएंगे। एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो ये अपना हो गया वेन डायग्राम में जब दो सेट ओवरलैप कर रहे हैं तो काउंट कैसे करना है वो चीज़, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। आगे में ये है कि अगर अपन को दो सेट दिए हैं, सेट ए सेट बी, ए और बी, लेकिन ए और बी में कोई ओवरलैप कर ही नहीं रहे, कोई भी कॉमन सेट है ही नहीं, और इन दोनों को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है। जब मैंने जब सेट टाइप का बताया था तो उसमें डिसजॉइंट सेट की भी बात आई है, जिसमें ये बोला गया है कि सेट दो सेट हैं अगर, और उन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब सेट ए अलग है सेट बी अलग है, तो ये दोनों सेट होते हैं डिसजॉइंट सेट। और डिसजॉइंट सेट में रिज़ल्ट ये है कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू, अगर इन दोनों का यूनियन किया जाए तो क्या मिलेगा? अगर ये मान लें कि हम इवन नंबर के सेट है, इवन नंबर का सेट है, इवन नंबर सेट कहाँ तक? 10 तक। तो क्या क्या होगा इसमें? 2 4 6 8 10, और इसमें ऑड नंबर के सेट हैं कहाँ तक? 10 तक। और कहाँ से कहाँ तक? 1 से 10 तक, और ये 1 से 10 तक। तो क्या क्या होगा? 1 3 5 7 9, ठीक है। जब ये दोनों सेट बनाए, जब इसमें तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो कोई भी कॉमन नहीं है तो क्या होगा? अब इसका अगर यूनियन करेंगे तो क्या होगा? ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, तो इसके यूनियन का जो काउंट है वो होगा दोनों सेट का सम। क्या क्या होगा? और ये तभी होगा जब डिसजॉइंट सेट है, याद रखने वाली चीज़ है, नोट डाउन करने वाली। नोट डाउन कैसे करेंगे? इफ़ ए एंड बी आर disjoint set, then number of A union B is number of A plus number of B। ये है अपना याद करने वाली चीज़, ये है अपना इम्पोर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल जो दिया है इसमें ये दिया है कि ए और बी दो सेट हैं, ए एंड बी आर सेट्स such that n of A is 27, n of B is 35, and n of A union B is 50। A इंटरसेक्शन B का काउंट बताना है। मतलब
एक ऐसा सेट दिया है जिसमें 27 एलिमेंट हैं और दूसरा सेट दिया है जिसमें 35 एलिमेंट्स हैं और इनके यूनियन का जो काउंट दिया है वो 50 है। तो अपने पास क्या था? अपने पास था, पीछे जाके देखें, अपने पास था क्या, ये चीज़ NA प्लस NB माइनस, ठीक है। तो ये वाला यहीं पे कर लेते हैं। क्या था? N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B इज़ N ऑफ A यूनियन B। बस इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। ये दिया है कितना? 50। हमें ये पता करना है ये कितना दिया है, 27 प्लस 35 माइनस, ये अगर इसको ऐसे ही रख दें तो ये हो गया, इसको इधर 35 7 2 1 2 3 5 6 माइनस 50 इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा A इंटरसेक्शन B आ गया। N ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 12। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अभी जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि वो ये है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो हमें लगे कि कैसे होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें कैसे करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस ये जो अभी वेन डायग्राम से हमने जो किया है उससे बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन एक बोल रहा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन, कहाँ गया ये पॉइंटर, ओके, बोल रहा है सर्वे, मैं लिख देता हूँ एक्चुअली, सर्वे shows that 73% of the Indian like apples, whereas 65% like oranges. What percentage of Indians like both apples and oranges, ठीक है। तो क्वेश्चन अपना ये है, बोल रहा है एक सर्वे में पता चला कि 73% इंडियंस एप्पल्स को पसंद करते हैं खाना और 65% इंडियंस ऑरेंज। तो सपोज़ जो सॉल्यूशन होगा वो ऐसे है कि सपोज़ जो एप्पल खाने वाले हैं वो सेट ए है, एप्पल खाने वाले एप्पल, एंड देन सेट बी जो है वो ऑरेंज वाले, ठीक है। सेट ए एप्पल, सेट बी ऑरेंज। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ इंडियंस लाइक बोथ एप्पल एंड ऑरेंज। तो ऐसे कितने लोग हैं जो एप्पल और ऑरेंज दोनों पसंद करते हैं, मतलब एक तरह से ए दोनों पसंद करते हैं, मतलब दोनों का इंटरेस्ट कॉमन है, ठीक है। इंटरेस्ट कॉमन मतलब ए इंटरसेक्शन बी। हमें पता करना है ये कितना है, ठीक है।
हमें पता करना है ये कितना है। अभी ओरिजिनल जो डायग्राम था वेन डायग्राम का वो ये था कि ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे था। हालांकि ये गड़बड़ है, 73 बड़ा होना चाहिए था। इसमें बोल रहा है कि ये एप्पल वाले 73% हैं और जो ऑरेंज वाले वो 65% हैं। तो हमें ये वाला पता करना है कि ये कितने परसेंट है, जो दोनों, जिसको दोनों पसंद है, एप्पल और ऑरेंज दोनों पसंद है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू n ऑफ a यूनियन b। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ गया, ओके 1 सेकेंड बैक। तो हमें यहाँ पे ये पता करना है कि दोनों किसको पसंद है, मतलब दोनों जो पसंद करने वाले वो कितने हैं। तो ये है अपना 73 प्लस ये है अपना 65 माइनस n ऑफ ये कितने हैं, a यूनियन b। a यूनियन b है, परसेंटेज में दिया है ना, ये परसेंटेज में दिया है ना। तो a यूनियन b मतलब जो a में भी है और b में भी है, मतलब सारे लोग 100% पीपल 100% इंडियंस में से 73 एप्पल पसंद करते हैं, 65 ऑरेंज पसंद करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो दोनों पसंद करते हैं, क्योंकि या तो 50% ऑरेंज पसंद करें या तो 50% एप्पल, तो 100% हो जाएगा, या फिर 25% या फिर 27% ऑरेंज पसंद करें, 73% एप्पल, तो 100% हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इम्बैलेंस है, मतलब 73% एप्पल और 65% ऑरेंज, मतलब कुछ लोग दोनों पसंद करते हैं। तो ये जो यूनियन मतलब यूनाइट होके जो आ रहा है इंडिया का वो है 100%। तो ये इसको इधर लेके आएंगे, 65 प्लस 73 8, 7 प्लस 6 13 138 माइनस 100 A इंटरसेक्शन B, जो दोनों को पसंद है, कितने हैं वो 38 है। ठीक है, तो 38% हैं जो एप्पल एंड ऑरेंज दोनों पसंद करते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे, जो ये वाला क्वेश्चन किया हमने, ऐसे क्वेश्चंस एक्चुअली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और सेट थियरी से अगर आता है तो मोस्टली जो मैंने क्वेश्चंस ये सब बोले करने को, या तो कुछ ऐसा आएगा या फिर जो अभी हमने किया या ऐसा आएगा। ठीक है, तो मोस्टली एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं, तो ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर RS अग्रवाल या फिर शर्मा की बुक कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, और अगर नहीं आता है तो पूछें, हम लोग उसको अगले वीडियोस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तक काफ़ी है आज के लिए।